राजस्थान की राजनीति के ये है हनुमान। हनुमान बेनीवाल कर देते हैं बड़ा कमाल। 10 जिलों में बरसाते हैं वोटों का वरदान। बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितने घातक हैं हनुमान बेनीवाल। राजस्थान की राजनीति में जहां बड़ी और राष्ट्रीय पार्टियों की बात हो रही है, तो वहीं एक क्षेत्रीय ऐसी पार्टी है जो बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए गले की फांस बन गई है, और वो है आरएलपी पार्टी। इस तीसरे दल आरएलपी ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा रखी है। आरएलपी प्रमुख और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल अपने तेज तर्रार और विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि इस बार राजस्थान के जाट नेता हनुमान बेनीवाल की कोशिश इस चुनाव में अपनी पार्टी को व्यापक स्तर पर राजस्थान में खड़ा करने की है। उन्होंने इस चुनाव में 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर सियासत हिल गई है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कई सवाल तैर रहे हैं, जैसे कि सवाल नंबर 1, हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति को कितना प्रभावित करेंगे। सवाल नंबर 2, बेनीवाल का आने वाले चुनाव में कितना वर्चस्व देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 3, क्या वाकई में बेनीवाल अपनी पार्टी आरएलपी को तीसरे मोर्चे के रूप में स्थापित कर पाएंगे। इन सवालों के जवाब हम इस रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं। सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा। शक्ति प्रदर्शन करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल सत्ता संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस बीजेपी को बेनीवाल जमकर घेर रहे हैं। चुनावी सभा में वो कई बार गहलोत और वसुंधरा राजे पर मिली भगत का आरोप लगा चुके हैं। इस बार चुनावों में बेनीवाल सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। इसके चलते बेनीवाल ने अपनी पार्टी को तीसरे मोर्चे का विकल्प बनाने की तैयारी शुरू की है। सत्ता संकल्प यात्रा बेनीवाल ने करीब 1 महीने पहले सालासर बालाजी के स्थान से शुरू की थी। बेनीवाल की इस यात्रा से सियासत में हलचल है। अभी तक इस यात्रा के जरिए करीब 1 दर्जन जिलों में अपना कैंपेन बेनीवाल पूरा कर चुके हैं। सांसद बेनीवाल ने अपनी चुनावी सभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दलों के शासनकाल के भ्रष्टाचारों के मामलों को लेकर हमले किए हैं। बेनीवाल अक्सर कहते नजर आए हैं कि आरएलपी राजस्थान में दोनों ही दलों का तीसरा विकल्प मजबूती से उभर रही है। बेनीवाल अपनी पार्टी को मजबूती देने की भरसक कोशिशें कर रहे हैं। ये कोशिशें कितनी साकार होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। संकल्प यात्रा में लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। बेनीवाल की नजरें इन दिनों टोंक विधानसभा सीट पर जमी हुई है। इसको लेकर बीते दिनों उन्होंने टोंक में जनसभा को आयोजित कर पायलट के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए थे। विधानसभा चुनाव में बेनीवाल का कितना होगा प्रभाव। हनुमान बेनीवाल विधानसभा चुनाव में कितनी हैसियत रखते हैं और कितना चुनाव परिणाम को प्रभावित कर पाते हैं, ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के 10 जिलों में अपना वोट बैंक बनाए हुए हैं। बेनीवाल को राजस्थान का हनुमान भी कहा जाता है। क्या रहा है सांसद हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक इतिहास। सांसद हनुमान बेनीवाल अपनी आरएलपी पार्टी से 2019 में नागौर से सांसद चुने गए, लेकिन उस वक्त भाजपा के साथ गठबंधन में साथ निभाया। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद बेनीवाल ने बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रबल आलोचक बने रहे। इससे पहले सांसद बेनीवाल 2008 में बीजेपी के टिकट से खीवसर से विधायक बने थे। कांग्रेस से उनकी मिलीभगत के चलते उन्हें बीजेपी छोड़नी पड़ी। इसके बाद बेनीवाल 2013 में निर्दलीय विधायक चुने गए। हनुमान बेनीवाल एक जाट नेता है और इसके चलते जाट वोट बैंक पर उनकी पकड़ जरूर होगी, लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जाट नेता मौजूद हैं और जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, चुनावी बिसात बिछाए हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि बेनीवाल की पार्टी इन चुनावों में क्या कमाल करके दिखाती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।